गिलहरी का नन्हा बच्चा जूरा जब अपनी माँ के पास गया तो चौंक गया। उसकी माँ अचेत पड़ी हुई थी और पास में ही उसका गिलहरी का बच्चा भी वह भी अचेत पड़ा हुआ था। माँ उठो, तुम्हें क्या हो गया है? मेरा भैया भी सो रहा है। ये तो मेरे साथ रोज खेलता है, आज इसे क्या हो गया है? माँ इसे समझाओ। अरे माँ, तुम तो बहुत जख्मी हो गई हो, ये कैसे हो गया? जूरा अपनी माँ और भाई को जगाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भाई और माँ हमेशा के लिए सो गए थे। अचानक जूरा की नज़र पेड़ पे बैठे एक मोटे उल्लू पर पड़ी और वह उसे देखकर डर गया और कांपने लगा। जूरा की माँ ही ने बताया था उल्लू, बिल्ली और सांप उनके बहुत बड़े दुश्मन हैं। जूरा अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा। उल्लू भी उसके पीछे पीछे आने लगा और उल्लू ने उसे एक पंजा मारा। जूरा गिरते गिरते बच गया। उल्लू जब उसे दोबारा मारने चला तो उसके ऊपर एक लंबी चोंच गड़ गई। फिर उल्लू अपने आप को बचाने लगा और जूरा वहाँ से मौका देखकर भाग गया। दुष्ट उल्लू के ऊपर एक कठफोड़वा पक्षी ने वार किया था। दुष्ट उल्लू, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने इसके पहले जूरा गिलहरी की माँ और उसके बच्चे को मार दिया, अब जूरा को भी मारना चाहता है। तू उसे अब छू भी नहीं पाएगा और स्वयं मारा जाएगा। उल्लू कैसे भी कर वह अपना वहाँ से जान बचाकर भाग गया था और जूरा बेचारा डर के मारे एक डाली की कोने पर बैठा हुआ था और उसकी जान बचाने वाला कठफोड़वा पक्षी उसके पास आ गया था। जूरा, डरो नहीं, मैंने उल्लू को भगा दिया है। काका, मेरी माँ, मेरा भाई दोनों ही। इतना कहकर जूरा आगे नहीं बोल पाया और अपार दुख से रोने लगा। कठफोड़वा पक्षी उसका दुख और दर्द समझ गया था। नन्हा सा जूरा अनाथ हो चुका था और उस बेचारे ने बड़ी देर से कुछ नहीं खाया हुआ था। फिर जुड़वा पक्षी बेचारा उसको खाने की एक वस्तु ला कर दिया और जूरा खाने लगा। अचानक खाने के बाद जूरा वहीं बेहोश हो गया और कठफोड़वा को बड़ा आश्चर्य भरा दुख हुआ। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो इसे बचाया और खाना खिलाया, ये क्या पाप हो गया? कहीं कहीं खाने में जहर तो नहीं था? मुझे स्वयं चखकर बाद में इसे खिलाना चाहिए था। मुझसे ये पाप हुआ है तो इसकी सजा भी मैं भुगतूंगा। मैं इस बचे हुए खाने को खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। इतना कहकर कठोरवा ने उसी खाने से कुछ बचे हुए भाग को स्वयं खा लिया और उसे खाने के बाद उसे चक्कर आने लगा। इतने में ही जूरा की आंख खुल गई। काका, मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। अरे, आपको क्या हो रहा है? मैंने वो खाना खाया और मुझे चक्कर कठफोड़वा आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और जूरा सब कुछ समझ गया था। उसने ध्यान से कठफोड़वा काका को देखा और चमत्कार हुआ। कठफोड़वा उठकर बैठ गया। अरे, मुझे क्या हो गया था? क्या मैं सो गया था? काका, आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे थे, अब आपका विश्राम पूरा हो गया है। कोई तकलीफ हो तो बताइए। मैं तो एकदम सही सलामत हूँ, मुझे भला क्या तकलीफ होगी? हाँ, मैंने वही खाना खाया था, इसके बाद मुझे चक्कर सा आ रहा था। छोड़ो, अब यहाँ से चलते हैं। फिर दोनों वहाँ से निकल गए और फिर वही उल्लू वहाँ पर आ गया जहाँ खाना रखा हुआ था। वह उल्लू कठफोड़वा का रखा हुआ बचा हुआ खाना देखकर बहुत खुश हो गया। इसको कहते हैं किस्मत। मुझे भूख लगी है और सामने खाना आ गया, अब खाऊंगा, भूख मिटाऊंगा। उल्लू ने झटपट खाना शुरू किया और बचा हुआ खाना पूरा खा लिया। फिर अचानक से उसे चक्कर आने लगा। ये क्या हो रहा है? मेरा सर नाचा जा रहा है। उल्लू उसे खाने के बाद लुढ़क गया और गिर गया। उसकी जान चली गई थी। कठफोड़वा ने उसे देख लिया। जूरा, ये क्या? हम तीनों ने वही खाना खाया लेकिन हम दोनों बच गए और उल्लू ऊपर चला गया, ऐसा क्यों? सब ऊपर वाले का खेल है, किसी को बचाता है, किसी को उठाता है। उसके खेल बड़े निराले हैं। कठफोड़वा सोच में पड़ गया था। फिर दोनों पेड़ पर पहुंच गए और आपस में बात करने लगे। इतने में वहाँ मेढक का बच्चा कूदता दिखाई पड़ा। वह यहाँ वहाँ कूदकर आनंद ले रहा था। इतने में ही सामने से वहाँ एक खतरनाक सांप निकल कर बाहर आया। जूरा, अब इस मेंढक की खैर नहीं, ये सांप इसे चट कर जाएगा। वो देखो, दूर मेंढक की माँ उसे बुला रही है। आजा बेटा, जल्दी से पानी में कूद जाएंगे वरना वो सांप हमें खा जाएगा। काका, मैं सोच रहा हूँ उस सांप की अब खैर नहीं है, एक बच्चे को मारना चाहता है। सांप का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो मेंढक का दुश्मन है। काका, अब देखिए क्या हो रहा है। सांप मेंढक के बच्चे को खाने जा रहा है, ध्यान से देखिए। ध्यान से ही देख रहा हूँ बेटा, अब मेंढक की माँ कब तक खैर मनाएगी? जूरा ने आकाश की ओर देखा और बड़े ध्यान से मेढक के बच्चे को देखने लगा। सांप जैसे ही मेढक के बच्चे के पास पहुंचा और कूदा तो मेढक नेवला बन गया। है? अरे, ये कैसे हो गया? जैसे जादू हो गया। अभी तो वो मेंढक का बच्चा था, नेवला कैसे बन गया?
मेढक का बच्चा जैसे ही नेवला बना बड़ी तेजी से सांप के ऊपर वार करने लगा। सांप डरकर वहाँ से भागने लगा और मेढक की बच्चे की माँ भी बड़ी हैरान होने लगी। ये क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरा बेटा कहाँ गया? सांप वहाँ से भाग गया और नेवला फिर से मेढक का बच्चा बन गया। माँ मैं यहाँ हूँ। देख लिया काका, ऊपर वाले का खेल कितना निराला है। समझ रहा हूँ बेटा, तुम बड़े खिलाड़ी हो, गजब के जादूगर हो। तुम्हारे रहते कुछ भी हो सकता है। जूरा और कटफोरवा दोनों हंसने लगे और मेढक का बच्चा खुशी से वहाँ कूदने लगा। सब्सक्राइब कर दो बच्चों।